क्या है हमें पता है, बट सुसमाचार कैसे प्रचार करना है, कैसे सुसमाचार दूसरों को शेयर करना है, ये हमें नहीं पता होता है। अक्सर यहाँ पर हम गलतियां करते हैं। तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें सबसे पहले, मैंने कहा, एक दर्शन चाहिए। एक दर्शन होने के साथ साथ ये सुसमाचार को प्रस्तुत करने का कुछ स्किल्स हमारे अंदर होना चाहिए। स्किल्स मीन्स हम हिंदी में उसको कहते हैं कि कुछ ऐसे कौशल, काम करने में कुछ निपुणता हमारे पास होना चाहिए सिर्फ इस सुसमाचार को प्रचार करने का। उसके अंदर कई बातें होते हैं, एक बात नहीं है, कई बातें होते हैं। उसके बाद मैंने कहा उन्हें क्या सिखाना है, बाइबल लेसन्स, वो हमें जानना जरूरी है। और बाइबल लेसन्स को कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, मैं सिर्फ नया लोगों की बात कर रहा हूं, मैं कलीसिया का पुराना विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ न्यू बिलीवर्स का बात कर रहा हूं, न्यू मेंबर्स का। तो उसको सिखाने के लिए हमें ये बाइबल लेसन्स को तैयार करना जरूरी है। उसके साथ साथ एक विश्वासी को हम सुसमाचार बोलकर प्रभु में लाते हैं, उसके अंदर विश्वास की जो बीज हम बोते हैं, तो उनका चरित्र निर्माण, यानी उसका जीवन में उसका कैरेक्टर बिल्डिंग और कैरेक्टर फॉर्मेशन, उनका चरित्र को बदलने का शिक्षा भी उनको देना चाहिए। सिर्फ सुसमाचार बोलकर उन्हें लाना नहीं, सुसमाचार में उन्हें क्या सिखाना है, उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन। हम अक्सर इन दिनों में कलीसिया के अंदर एक चीज को बिल्कुल हम लोग या तो लापरवाही करते हैं या हम इसका ध्यान नहीं देते हैं। हम एक व्यक्ति को जीवन बदलने का या उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन का एक सिन, मैंने शुरुआत के समय में बोला था, पाप में से, फ्रॉम सिन टू गुडनेस, पाप में से भलाई की ओर। पतरस के पत्री में लिखा है हमें हर चीज के साथ, विश्वास के साथ क्या जोड़ना है, भलाई। भलाई के साथ क्या जोड़ना है, ज्ञान। ज्ञान के साथ क्या जोड़ना है, परसिवरेंस, सहनशीलता। सहनशीलता के साथ क्या जोड़ना है, ये सब बातें वहां पर लिखा हुआ है। एक व्यक्ति का कैरेक्टर फॉर्मेशन अथवा चरित्र निर्माण की मतलब, हम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते तो वो एक पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उन्हें पता ही नहीं है, वो गलत करते हैं, संसारिक तौर पर हर एक गलतियां को वो करते रहते हैं। उस व्यक्ति को आप सुसमाचार सुना रहे, उस व्यक्ति उस बात को अंगीकार कर रहे, वो आपका बात मानते हैं, वो चर्च में आते हैं, आपकी वचन सुनते हैं। पर हम वचन भी कैसे सुनाते हैं, उनका नया विश्वासी को हम फोकस नहीं कर रहे, हम कलीसिया में पूरा कलीसिया को फोकस कर रहे हैं। नया विश्वासी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति को जो हम सुसमाचार सुनाते हैं, आपका एज ए लीडर, एज ए मेंटर, आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें कलीसिया के अंदर का शिक्षा की जरूरत नहीं, उन्हें शुरुआत में विश्वास में बढ़ाने के लिए उन्हें अलग से मेंटरशिप देना है। आप उनके साथ समय बिताना है ताकि वो सुसमाचार के साथ साथ बाइबल की लेसन यानी विश्वास में बढ़े, विश्वास के साथ साथ वो बुराई की ओर से भलाई की ओर मोड़े। तो इनको पाप में से गुडनेस की ओर लेकर आने का उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मन फिराव। हम उसको थोड़ा से और अच्छा शब्द में कभी कैरेक्टर फॉर्मेशन, उस व्यक्ति का स्वभाव बदलते जा रहे, वचन के अनुसार फॉर्म कर रहे, उसका वचन के अनुसार बदल रहे। ये है
एक सुसमाचार प्रचार करने वाला, एक इवांजेलिस्ट का पहला काम। हम इस बात को भूल जाते हैं। तो एक व्यक्ति 10 साल के बाद भी जीवन बदलते नहीं है, उनका कारण क्या पता है आपको? उनको पता ही नहीं है। उनको सब कुछ पता है, बट उसका कैरेक्टर, उसका बदलाव, कैरेक्टर बिल्ड नहीं हो रहे, वचन के अनुसार बदल नहीं रहे। वो पाप करता था तब उसका कैरेक्टर क्या था, अभी भी वैसी है, बट फर्क इतना है, वो चर्च में आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं, हमें एक व्यक्ति को लात, एक बिल्डिंग बनाने के टाइम उसका नींव जो है वो महत्वपूर्ण है, पिलर या नींव। सो नींव अगर अच्छा से नहीं डालेगा, वो नींव के ऊपर आप जितना भी बना तो सकते हैं, मगर वो कभी मजबूत नहीं होता, क्योंकि उसका नींव नहीं है। सो एक सुसमाचार किसी को आप सुनाते हो, उसके साथ साथ सबसे पहले उनको विश्वास में, मसीह में विश्वास, प्रभु में जो विश्वास है, उस विश्वास में उसको मजबूत करना है, ताकि वो डगमगाए ना। हम उन्हें छुटकारा चंगाई की बातें करते, वो सब बात अलग है, मगर उनको विश्वास मसीह में होना चाहिए। उसको विश्वास की डेफिनेशन नहीं सिखाना, विश्वास में बढ़ने की बातें सिखाना है। बाइबल के अंदर बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे बाइबल के अंदर ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। यीशु ने बहुत सारे उदाहरण दिया है। अभी भी मैं एक ट्रेनिंग में हूं, आज इस हफ्ता पूरा 2 अलग अलग जगहों पर इसी बात को लेकर मैं चर्च प्लांटिंग का ट्रेनिंग ले रहा हूं। मैं उन लोगों से पूछा था आज, क्या है सुसमाचार, क्या है? बहुत कुछ पता है, बट उन्हें यह नहीं पता है। सो हमें क्या करना है, विश्वास की बातें उन्हें सिखाना है। अब दुनिया भर के थियोलॉजी उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु में कैसे विश्वास में बढ़ना है, प्रभु में कैसे बढ़ना है। सो यू आर सोइंग द सीड, आप बीज बो रहे उनके अंदर। एक ऐसे बंजर जमीन, उसके अंदर आप कोशिश कर रहे हैं उसको बदलकर एक अच्छा जमीन बनाने का, एक अच्छा खेती को तैयार करना है आपको। तो जंगल के बीच में आप बीज बोएगा तो वो फल आएगा नहीं। सो क्या करना है, उसको हमें चेंज करना है। वो चेंज करने का प्रक्रिया है 2 चीजें, एक बाइबल की अध्ययन, उन्हें विश्वास में मजबूत करने का वचन उसको सिखाना है। वचन सिखाने का मतलब प्रचार करने की बात नहीं कर रहा मैं, उस व्यक्ति को मसीह में, मसीह का विश्वास में हमें इतना बलवंत करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरा, साथ साथ उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन, उसका चरित्र निर्माण भी करना है। वो अपने आप नहीं कर सकते, वो हमें करना है, हमें करना है। एक विश्वासी का कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, ये हमें उन्हें सिखाना है, ये हमें उन्हें सिखाना है। यहां तक बात मैंने पिछले हफ्ते में आपको, पिछले हफ्ते तक कई क्लासेस में मैंने आपको ये बात है बताया, मैंने उसको शॉर्ट में मैंने अभी फिर से शुरू होने से पहले मैं आपको बता रहा। अब हम क्या करें, इवांजलिज्म के बारे में हमने बात कर रहे हैं, ये पूरा सब्जेक्ट इस इवांजलिज्म के ऊपर है। सो इवांजलिज्म यानी सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार, वो शब्द में भी हिंदी में एक अच्छा मतलब है, सुसमाचार, या हम कहते हैं शुभ संदेश, शुभ संदेश, है ना? सो इवांजलिज्म को हमें कैसे प्रस्तुत करना है? इवांजलिज्म को प्रस्तुत करना है, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ का जरूरत है। वी नीड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु ने चेलों को क्या कहा था? यीशु मसीह जाने के समय
अपना चेलों को बुलाकर कहा था कि तुम लोग यहां पर इंतजार करना, यहां पर इंतजार करना, और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम्हें क्या करना है, यहां से ऐसी ऐसी जगहों पर तुम्हें जाकर मेरा गवाह बनना है। सो उनको हम तैयार करना है, तो हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। लूका सुसमाचार में भी, अभी रेफरेंस निकाल कर पढ़ने का समय नहीं है, लूका सुसमाचार में भी लिखा हुआ है, मरकोस के सुसमाचार में भी लिखा हुआ है, मत्ती के सुसमाचार में कई जगहों पर लिखा हुआ है, यीशु ने अपना चेलों को बुलाया, उन्हें अधिकार और सामर्थ दिया, पावर। किस बात के लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। पूरे बाइबल के अंदर, हम नया नियम के अंदर यीशु मसीह की उस बातों को हमें बता सकते, जब चेलों को यीशु इस काम के लिए नियुक्त कर रहा था, ऑर्डेन कर रहा था, तो उन्हें पवित्र आत्मा का अधिकार भी उनको दिया है। सभी सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपका अंदर इच्छा है, तो आपको सबसे बड़ा जरूरत दो चीज का है। आप घुटने पर बैठकर रोना शुरू करें, आप प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु मुझे ऐसे सामर्थ दे ताकि मैं निडर होकर तेरा सामर्थ में मैं सुसमाचार सुनाऊं। उसकी जरूरत क्या है, मैं आपको समझाता हूं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर सुसमाचार कहने का मतलब, सुसमाचार के साथ चिन्ह चमत्कार भी होते हैं, छुटकारा चंगाई भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ही होते हैं। सो हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर सुसमाचार का प्रचार करेगा। जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमारे अंदर है, वो सामर्थ्य उनका जीवन में क्या करेगा? काम करेगा, जिसके साथ आप शेयर करते हो। जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा, वो क्या करेगा? यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा, विश्वास रखेगा, हाँ यीशु जीवित परमेश्वर है। समझ में है? जब वो विश्वास करेगा, तो वो क्या करेगा? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करते हैं। देखो उसका प्रक्रिया को समझे, है ना? उसका प्रक्रिया आप समझे। सबसे पहले आपके अंदर एक दर्शन होना है, सुसमाचार मुझे बोलना है, लोग नाश हो रहे, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं। नाश होने वाला लोगों के प्रति आपके अंदर एक जलन होना चाहिए, एक दर्द होना चाहिए, एक दर्द होना चाहिए। रात को सोने के टाइम आराम से सो नहीं पाएगा आप, वो दर्द आपके अंदर है। तो दिन रात बैठकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आप प्रार्थना करेगा। प्रभु वो नाश नहीं होना है, नाश नहीं होना है। वो दर्शन मैं देख रहा हूं, वो नाश हो रहे, प्रभु नाश नहीं होना। मैं देखना चाहता हूं उनका छुटकारा, उनमें देखना चाहता हूं उनका उद्धार पाते हुए। वो दर्शन आपके अंदर होना चाहिए। वो दर्शन आपके अंदर आएगा, अगला कदम आपका प्रार्थना है। वो प्रार्थना जो स्वर्ग का सिंहासन को नीचे लेकर आने का प्रार्थना, घुटने पर बैठकर दिन रात एक कर कर प्रार्थना। उस प्रार्थना में आप इतना सामर्थ पाएगा, पवित्र आत्मा का उतना सामर्थ पाएगा। उसके बाद आप निकलकर सुसमाचार बोलेगा। उस सुसमाचार के साथ, चिन्ह और चमत्कार के साथ, छुटकारा चंगाई के साथ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगा। जब उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा, वो यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, विश्वास करेगा, हाँ ये जीवित परमेश्वर है।
जब वो विश्वास करेगा, अगला कदम क्या है? वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा। उसके बाद क्या है? उसको प्रभु मानकर ध्यान से सुना, वर्ड बाय वर्ड बाइबल का ध्यान से पढ़ना है। उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा और प्रभु मानकर वो कलीसिया के संगति में प्रभु का सेवकाई करेगा। किसका सेवकाई कर रहे? अपना प्रभु का सेवकाई करेगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोलूं मैं, आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाकर दर्शन के साथ, प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में सुसमाचार सुनाते हैं। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में काम करेगा। वो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा पिता पर विश्वास करेगा, भरोसा रखेगा। उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा। उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद यीशु को प्रभु मानकर वो कलीसिया के संगति में, चर्च में परमेश्वर का सेवकाई करते रहेगा। यही है इवांजेलिज्म। हम दो शब्द कहना नहीं। मैं अपना चर्च में, मैं चर्च का बहनों को मैं ये सिखाता हूं, मैं बताता हूं। मैं, अगर आप 10 मिनट किसी के साथ बात करने जा रहे हो सुसमाचार का, आपको कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करके उनसे सुसमाचार सुनाना है। और दूसरा, इवांजेलिज्म को या सुसमाचार को हम देख सकते हैं कि सुसमाचार का उद्देश्य क्या है? द पर्पस। सुसमाचार का उद्देश्य जो सुनने वाला व्यक्ति को मसीह विश्वास में लाना है। कहां पर लाना है? मसीह विश्वास में लाना है। हम लोग किसी को सुसमाचार सुनाकर तुरंत उसको चर्च में लाकर बपतिस्मा देकर 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद वो भाग जाते हैं। बट सबसे पहले उन्हें क्या करना है? सुसमाचार का उद्देश्य, एक व्यक्ति को हम सुसमाचार शेयर करते हैं, वो सुनने वाला व्यक्ति को मसीह के विश्वास में लाना है। समझ में आ रहा है? मसीह के विश्वास में लाना है। सो पहला कदम क्या है? इवांजेलिज्म। इवांजेलिज्म का मकसद क्या है? उस व्यक्ति को मसीह विश्वास में बढ़ाना है, विश्वास में बढ़ाना है। उसके अंदर विश्वास की बातें बताना है, विश्वास की वचनों को बताना है, विश्वास की बाइबल की अंदर बताया गया वो बहुत सारे, क्या कहेंगे उसको, एग्जाम्पल्स, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण, ओके, उदाहरण नहीं, एक्चुअली वो कुछ और वर्ड कहते हैं। दृष्टांत, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू। वो दृष्टांत बहुत सारा बाइबल के अंदर है विश्वास बढ़ाने का। वो विश्वास बढ़ाने का दृष्टांत को, कहानियों को तौर पर आप उन्हें सिखा दो। अपना गवाही को बढ़ा चढ़ाकर नहीं, असली गवाही क्यों, सच्चाई को उनको बताओ, आपका विश्वास कैसे बढ़ा है, ताकि वो प्रभु में, यीशु मसीह पर उनका विश्वास बढ़ जाए। उसके बाद क्या करना है? उन्हें वचन के अनुसार चलना सिखाना है। वही मैंने कहा, कैरेक्टर फॉर्मेशन। बाइबल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बाइबल जीवन बदलने वाला सामर्थ है। तो जिसको आप विश्वास की बातें सिखा रहे सुसमाचार के द्वारा, नया विश्वासी को आप विश्वास में बढ़ा रहे हो,
साथ साथ उसको क्या कर रहे, वचन के अनुसार उसका जीवन को बदलने का कोशिश कर रहे। दैट इज कैरेक्टर फॉर्मेशन। वो है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, उससे क्या होगा, वो व्यक्ति मसीह में, विश्वास में परिपक्व हो जाएगा। परिपक्व हो जाएगा। उस विश्वासी को चाहे जीवन में जितना भी समस्या आ जाए, वो पीछे नहीं हटेंगे वो, क्योंकि उनका विश्वास इतना आपने मजबूत किया, वचन इतना उसके अंदर भर दिया, ताकि वो प्रभु में इतना परिपक्व हुआ है। वो डगमगाएंगे नहीं। और ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया गया है, क्योंकि इस जनरेशन में हम ही लोग इसको कैरी कर रहे हैं। आप यहां पर इसलिए हैं, प्रभु ने आपको इस कार्य के लिए बुलाया है। मैं यहां पर इसलिए हूं, प्रभु ने इस कार्य के लिए मुझे बुलाया है। बुलाया नहीं, चुना है। चुना है। यू आर द चॉसन वन। बुलाने वाला बहुत है, बट चुना हुआ बहुत कम है। और बुलाने वाले के अंदर एक बोझ नहीं होते, बट चुना हुआ लोगों के अंदर बोझ होते हैं, क्योंकि देयर इज ए पर्पस। आपका जीवन के प्रति एक उद्देश्य है यहां पर। और आगे हम देखा जाए तो कुछ बातें मैं बोलकर आगे जाऊंगा। द पर्पस ऑफ इवांजलिज्म। इवांजलिज्म के अंदर क्या है, उद्देश्य क्या है। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 28 का 18, 19, 20। कोई भी पढ़े। यीशु ने हाँ उनके पास आकर कहा हाँ कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, हाँ। अब इसलिए आगे का, एक मिनट बेटा, आगे का थोड़ा ध्यान से सुना, ठीक है। हाँ, इसलिए पढ़ो। इसलिए इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो हाँ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। ओके। यहां पर 4 बात, ये सब बातें हम जानते हैं, बट ये सब बातें मैं साथ में लेकर थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं। हम जानते हैं सब बातें, फिर भी मैं थोड़ा से इसको आपको रिव्यू करा रहा हूं। मैं कोई नई बातें मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं। जो आपका दिमाग में है, जो आपने सुना है, उसका थोड़ा सा रिव्यू कर कर उसमें हमारा रोल क्या है, ये तो हम सब जानते हैं। मत्ती 28 का 18 से लेकर 20 तक आयत को हम लोग ग्रेट कमीशन के नाम से, महान आज्ञा के नाम से जानते हैं। बच्चा बच्चा भी जानते हैं इस बात को। बट इसमें मेरा रोल क्या है, आपका रोल क्या है। ये हम यीशु 4 बातें कहते हैं। एक बेसिक कमांडमेंट है, ये हर एक विश्वासी के लिए, सिर्फ मेरे और आपके लिए, कोई पादरियों के लिए नहीं है। नया नियम का हर एक विश्वासी के लिए दिया गया एक आज्ञा है। सबसे पहले गो। अगर सुसमाचार बोलना है, आपको निकलना पड़ेगा। निकलने के मतलब मेरा ये नहीं है कि घर परिवार सब छोड़ के भागने का बात नहीं। हम जिस सिचुएशन में हो, जिस जगहों पर हो, जिस सराउंडिंग्स में हो, किसी भी अवस्था में हो, वहां से हम उसके लिए निकलना तो पड़ेगा। हम अपने सुविधाओं में रहकर, अपना कंफर्ट जोन में रहकर हम सुसमाचार बोल नहीं सकते, प्रचार नहीं कर सकते।
फर्स्ट कमांडमेंट, उस कमांडमेंट का फर्स्ट 4 पार्ट में मैंने किया, मैंने नहीं, वो बाइबल में 4 पार्ट में। पहला पार्ट गो, गो। सो इवांजेलिज्म का पहला कदम, आप जहां कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी जगहों पर हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी अवस्था में हो, वहां से आपको निकलना जरूरी है। गो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इवांजेलिज्म। सुसमाचार बोलने के लिए आपको निकलना तो पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। सो इवांजेलिज्म का मतलब क्या है? गो एंड मीट द पीपल, निकल कर लोगों से मिलना है। एंड सोइंग द सीड, बीज बोना है। आप घर पे बैठेगा तो खेती में बीज नहीं बो सकते। गो एंड मीट द पीपल, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग ए ग्राउंड। आप एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, बाहर निकलकर लोगों से मिल रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कुछ बीज बोना है। सो आपको सीड को, यानी बीज बोने के लिए आपको बाहर निकलकर लोगों से मिलना होगा। गो एंड मीट द पीपल। मैं आज यही बात सिखा रहा था हमारा ट्रेनिंग में भी। बाहर सब रास्ता से निकलते हैं, रोज मिलते हैं कहीं ना कहीं लोगों से। उसमें लोगों को देख के आप एक मुस्कुराओ। 4 दिन वो माइंड नहीं करेगा। मेरे साथ हुआ है, मैंने वही उदाहरण उनको बताया वहां पर। वो आपको माइंड नहीं करेगा, मगर 4 दिन के बाद आप मुस्कुराते हैं, वो भी मुस्कुरा कर आपके पास आकर पूछेगा, बेटा या बेटी तू कहाँ रहते हो? तो रोज मैं देख रहा हूं, कहाँ जाते हो तुम क्या करते हो? मैं लफंगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वैसे हम लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, एक ब्रिज बन जाते हैं बात करने, बातों के द्वारा एक दोस्ती बन जाते हैं, ताकि आपके लिए एक अच्छा अवसर वहां पर तैयार करते हैं। तो हर जगह पर आपको सुसमाचार बोलना हो, लोगों से मिलना, सॉरी, सुसमाचार बोलना हो या आत्माओं को बचाना है, तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक, वो कहां पर? पार्क हो सकते हैं, फैक्ट्रीज हो सकते हैं, स्ट्रीट में हो सकते हैं, हाईवे में हो सकते हैं, गलियों में हो सकते हैं। ये सब बाइबल का रेफरेंस मैंने इसके अंदर दिया हुआ है, मैं नोट्स आपको दे दूंगा। सो कहीं भी मिलते हैं, उस अवसर को उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलना है, उस मीटिंग्स को एक अवसर में बदलना है। उसके लिए आपको निकलना होगा। गो एंड मीट द पीपल। आजकल डायरेक्ट सुसमाचार बोल नहीं सकते, बट उसको बोलने का, जैसे खेती को तैयार करते हैं, बोलने का एक अवसर आपको चाहिए, तो आप लोगों से मिलना ही पड़ेगा। अब कैसे सुसमाचार करना है वो सब बाद में हम सीखेंगे। ओके, अभी हम प्रभु का जो महान आज्ञाओं के अनुसार ही हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट, मेक डिसाइपल्स, चेला बनाना है, चेला बनाना। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ इवांजेलिज्म, सुसमाचार प्रचार का अंतिम लक्ष्य क्या है? उन्हें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है। सुसमाचार क्यों कह रहे हैं हम लोग? उन्हें मसीह का चेला बनाना है। दैट मीन्स जो व्यक्ति को आपने विश्वास की बातें सिखाया, वो प्रभु में विश्वास किया, प्रभु में विश्वास कर कर वो प्रभु की वचनों के अनुसार अपना जीवन बदलना शुरू किया,
वो जीवन बदलना शुरू किया, तो हमारा अगला कदम क्या है? उनको परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता पर लाना है, एक राइट रिलेशनशिप विद गॉड। यानी मैं अपने शब्दों में कहूं, ए पर्सनल और एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। उन्हें प्रभु के साथ एक ऐसे व्यक्तिगत रिश्ता बनाना है, उसके लिए हमें उन्हें तैयार करना है, उसके लिए हमें उन्हें सिखाना है। देन सेकंड पार्ट उसी का, उन्हें एक कमिटमेंट की ओर लेकर आना है। ब्रिंग पीपल टू दैट पॉइंट ऑफ कमिटमेंट। तब तक कोई कमिटमेंट नहीं हुआ, विश्वास बढ़ाया, विश्वास के साथ उनका जीवन में थोड़ा थोड़ा बातें हम बदल दिया। पुराना जैसे पाप अभी भी पाप है, अभी भी बदला नहीं, बट थोड़ा बहुत उनका जीवन में बदलाव आया। पूरा बदलते नहीं है एक साथ। शुरू में सुसमाचार बताया, विश्वास किया, थोड़ा बहुत उसका कैरेक्टर में बदलाव लाया, पहले जैसे इतना पाप नहीं है अभी। वो प्रभु में विश्वास करने लगे। अगला कदम उनको क्या करना है? चेला बनाना। सुसमाचार सुनाए तो तुरंत वो चेला नहीं बना, उसको चेला बनाना और सुसमाचार का बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। हम कहते हैं कोई सुसमाचार बोल दिया, वो हाँ बोल दिया, वो प्रतिक्रिया हाँ यस बोल दिया, तो हम उसको सोचते हैं कि वो चेला नहीं बना था। वो सिर्फ विश्वास ही है, एक न्यू बॉर्न बेबी है वो, एक न्यू बॉर्न बेबी। वो कभी भी गिर सकते हैं, उसको हमें फीड करना है, उसको हमें केयर करना है, उसको उनका डाइजेशन के अनुसार उसको खाना खिलाना है। इसलिए मैंने कहा एक न्यू बॉर्न बेबी है, एक न्यू बिलीवर, एक न्यू बॉर्न बेबी है, चर्च मेंबर नहीं है वो। तो उनको विश्वास में आने के बाद उन्हें क्या करना है? उसको प्रभु के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप में लाना है, उनको क्रॉस रिलेशन एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। उन्हें सिखाना है प्रभु के साथ कैसे हम और करीब आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता, वो एक्सपीरियंस है नहीं है उनके पास। वो आपको उन्हें सिखाना है, देन उसको कमिटमेंट की ओर लेकर आना है, उसको लगातार काउंसिल करने का जरूरत है, लगातार उसको काउंसिल करना है, लगातार उसको एनकरेज करना है, उन्हें एडिफाई करना है। काउंसिल करने का मतलब क्या? बहुत सारा सवाल उसका दिमाग में, एक नया विश्वासी का, क्या ये मेरा धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे? क्या मैं एक छोटे जात का हूं, ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेगा? चाहे मैं बड़े जात का हूं, मैं छोटे जात के साथ कैसे बैठ सकता हूं? कलीसिया में लोग, सुना है कि वो लोग मांस मच्छी खाने वाला लोग है। मैं तो मांस मच्छी खाने वाला नहीं हूं, मैं इसके साथ संगति कैसे रखूं, पानी कैसे पीऊंगा? मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूं। तो उसका दिमाग में कितना सारा कचरा भरा पड़ा है। तो हमारा काम क्या है? उस कचरा को साफ करना है। वो हजार सवाल पूछेगा आपसे, इसी को कहते हैं काउंसलिंग। उन्हें काउंसिल करना है, उनको सिखाना है, वो पूछे या ना पूछे, उनको सिखाना है। उसके बाद उन्हें एनकरेज करना है, बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रभु में। सवाल पूछते तो बहुत अच्छा कर रहा है, सवाल पूछते तो उसको डंडा मार के बिठाना नहीं है, टाइम लेना है। एक छोटा बच्चे को जैसे आप पालते हो, वैसे ही एक नया विश्वासी को पालना है। कई रास्ता भटक जाते हैं, कई सवाल के ऊपर सवाल पूछते हैं,
समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें एक कमिटमेंट की ओर लेकर आना है, उन्हें काउंसिल करना है, एनकरेज करना है। ये सब विषय आप बाइबल लेकर पढ़ना। एनकरेज कैसे करते हैं आप? मेरे पास उसका पूरा सब्जेक्ट ही है, एनकरेजमेंट। वो एक अलग सब्जेक्ट है, काउंसलिंग एक अलग सब्जेक्ट है। कैसे एनकरेज करते हैं हम उनको? कई लोग कहते हैं हम पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, कई लोग बोलते हैं लालच देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। ये सब बातें उसका दिमाग में होगा। यहां पर काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस है, परामर्श, बात करना है उनके साथ, वन टू वन। वन टू वन, ये चर्च में ग्रुप में नहीं होगा, वन टू वन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें एनकरेज करना है अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता की अधीनता में तो समर्पण कर। सो ये एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीने में शायद नहीं होगा। वो समर्पण की ओर, एक कमिटमेंट की ओर लेकर आ रहे। ओके, सुसमाचार सुनाया, चेला बनाया, उसको प्रभु के सामने एक कमिटमेंट करा दिया। नाउ अब उनको वचन सिखाना है। यीशु ने कहा मेक डिसाइपल्स, उसके बाद मैंने तुम्हें जो भी सिखाया बताया वो सब सिखाओ। सो टीचिंग कहां पर आ रहा है? अब आ रहे एक डिसाइपल बनने के बाद उसको वचन सिखाना है। अब वचन में क्या सिखाएंगे हम? बहुत कुछ है वचन में। यहां पर सिखाते, हम डॉक्ट्रिन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर आते हैं मेंबरशिप, उसको एक चर्च मेंबर बनाने का शिक्षा देना, कलीसिया का सदस्य। यहां पर कलीसिया का सदस्यता, कलीसिया का सदस्यता मतलब एक, मैंने वो लास्ट वीक में स्लाइड में दिखाया, कमिटमेंट टू गॉड एंड कमिटमेंट टू चर्च। आजकल हमें ये चीज दिखते नहीं है, कलीसिया के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है किसी का, न परमेश्वर का प्रति कोई कमिटमेंट है। हम बस उसको बपतिस्मा लेकर लाते हैं, इसलिए क्या होते, ना वो परमेश्वर के प्रति कोई समर्पित है, न कलीसिया के प्रति समर्पित है, वो अपना मर्जी का जिंदगी जी रहे। आज हमारा 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 जो आत्मिक समूह का स्पिरिचुअल जो ग्रुप है हमारा, वो वहां का सबसे बड़ा श्राप यही है। वचन से कलीसिया डाइवर्ट हो गया, हम कई सारा बातों पर चला गया, विश्वासी का कोई समर्पण नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। तो यहां पर आते उन्हें वचन सिखाना है। क्या सिखाना है? वो जब प्रभु के साथ समर्पण करते हुए बढ़ने के समय उन्हें वचन के अनुसार मसीह जीवन क्या है, व्हाट इज क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन क्या है। सो क्रिश्चियन लाइफ मीन्स वो एक किताब में लिखा गया कुछ कानून नहीं है, इट्स ए प्रैक्टिकल लाइफ, एक व्यवहारिक जीवन है मसीह जीवन। सो क्रिश्चियन लाइफ कोई रीति रिवाज का जिंदगी नहीं, मसीह जीवन एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन है। सो व्यवहारिक जीवन में क्या बदलाव आना है, हमारा व्यवहार में क्या बदलाव आना है, समझ में आ रहा है आपको? सो दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव, आपको कुछ प्रैक्टिकल बातों को फॉलो करना है, कुछ प्रैक्टिकल बातें आपका जीवन में, कुछ बातें आपका जीवन में लागू करना है, आपका रोजमर्रा का जीवन में, दिन प्रतिदिन का जीवन में उस बात के अनुसार आपको जीवन बिताना है। वो ही है क्रिश्चियन लाइफ। उस बीच में
कमिटमेंट जब आते हैं, वहां पर आते हैं बैप्टिज्म, वहां पर आते हैं टाइथ, वहां पर आते हैं ऑफरिंग, वहां पर आते हैं मिनिस्ट्री। ये सब बातें वहां पर हम लोग सिखाते हैं उनको, ताकि वो वचन के अनुसार चले। वचन वहां पर सिखाना है। जैसे वो विश्वासी मैच्योर होते जा रहे, उस हिसाब से उसको टीचिंग भी देना है, उनको प्रीचिंग भी करना है। हम लोग सिर्फ प्रीच करते हैं। हम लोग इन द सेंस, आजकल कलीसिया 99% कलीसिया आजकल प्रीचिंग है, मगर कलीसिया के अंदर टीचिंग नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी कोई वचन सिखाए तो हमें भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई प्रीचिंग है तो हम लोग बहुत उतावली से जाएगा, बट कोई टीचिंग है तो हमें इंटरेस्ट नहीं, बहुत बोरिंग होता है। टीचिंग बहुत बोरिंग होता है। बट वचन कहते हैं उन्हें सिखाना है, सिखाना है। हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन में कैसे जीना है, ये जो बाइबल हमारे पास है, ये हमारे लिए सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है। ये धर्म ग्रंथ नहीं है। हिंदुओं को महाभारत है, रामायण है, मुस्लिम को कुरान है, हिंदुओं को भगवत गीता, चलो ईसाइयों को भी एक किताब होना चाहिए। वो कौन सी है? बाइबल है। उनके पास रामायण रामायण है, मेरे पास बाइबल है। उनके पास महाभारत है, मेरे पास बाइबल है। उनके पास कुरान है, मेरे पास बाइबल है। ये नहीं है एक किताब, ये नहीं है किताब। बाइबल जो है हमारे लिए एक मैनुअल है। मैनुअल का मतलब समझते हो? मैनुअल, यूसेज मैनुअल। आपने देखा होगा, एक सामान खरीदते हो, उसके साथ एक किताब भी फ्री में मिलते हैं। आजकल मैच बॉक्स के साथ भी मिलते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, मैनुअल कैसे इस्तेमाल करना है। टीवी के साथ, मोबाइल के साथ, हर एक चीज के साथ एक मैनुअल मिलते हैं। वो मैनुअल क्या है? उस वस्तु को कैसे इस्तेमाल करना होता है, उसमें लिखा होता है। वैसे परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया, तो मनुष्य कैसे जीवन बिताना है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो हमें कैसे जीवन बिताना है? परमेश्वर की वचन के अनुसार जीवन बिताना है, और खुद हम बिताना है और दूसरों को सिखाना है। सो बाइबल को पढ़ने का एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए, इधर उधर इधर उधर से नहीं है। हर बात को, हर चीज को बाइबल के अंदर दिया गया है। एक शब्द को लेता हूं। अब आज मैंने एक विषय सिखाया था, नम्रता के विषय में। नम्रता होना चाहिए। वो विषय को जब मैं प्रचार करने के लिए तैयार कर रहा था, सिखाने के लिए 4-5 पेज का नोट्स बनाया, तब भी खत्म नहीं हो रहे। एक विश्वासी का कैरेक्टर है नम्रता, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। हमारा जीवन में है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। सो बाइबल के अंदर हर एक शब्द हमें उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए, मैं कहता हूं, अगर हमसे कई बार होते नहीं है, हम इतना परफेक्ट नहीं है, बट क्या करना चाहिए? कम से कम करने का कोशिश करना चाहिए। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं पूरा बाइबल के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरे से नहीं होता, क्योंकि मैं इंसान हूं। बट मेरे अंदर एक चाहत है। चाहत क्या है? प्रभु, मैं ऐसे चलना चाहता हूं। मैं गलत करता हूं, मेरे से नहीं हो पाते, फिर भी मैं चाहता हूं मैं उसके अनुसार चले। सो ये चाहत आपके अंदर होना चाहिए। सो उन्हें सिखाना है। सो क्या सिखाना है? जैसे मैंने कहा कि न्यूबॉर्न बेबी को स्पेशल केयर देते हैं, स्पेशल अटेंशन देते हैं, वैसे ही एक नया विश्वासी को वचन को उसके अनुसार उसको सिखाना है। आपका संडे आराधना से नहीं चलेगा, संडे जय मसीह की बोलने से नहीं होगा। कलीसिया, खास करके आप लोग, जब कभी भी एक सेवकाई शुरू करते हैं, जब कभी भी आपके पास एक ग्रुप आते हैं,
आप उसके लिए एक सिस्टम तैयार करना है। विश्वासियों को क्या सिखाना है? विश्वासी को प्रभु के दूसरे आगमन सिखाना नहीं है। नया विश्वासी को वो बाद में सीखेंगे, वो अभी उन्हें सिखाना है विश्वास में कैसे बढ़ना है, अभी उन्हें सिखाना है जीवन कैसे बदलना है, कैसे उन्हें चेला बनाना है। ये आपको पास पता हो। मैंने शुरुआत में किया, दो चीजें मैंने सिखाया, दो हाथ से। इस हाथ से मैंने आगे क्या करना है, आगे क्या सिखाना है, व्हाट टू डू, व्हाट टू टीच। एज ए लीडर ये आपको जानना जरूरी है। आपका विश्वासी को अगला कदम क्या करना है, उसको उस कदम में क्या सिखाना है। वेल प्लान्ड होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। समझ में आया? सो उसको वचन सिखाना शुरू कर दिया यीशु ने। मैं सिर्फ अभी भी यीशु की बातों में ही हूं, आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, उन्हें वचन सिखाया। वचन सिखाते हैं तो आप बैप्टिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो उन्हें सिखाना है बैप्टिज्म क्या है, बपतिस्मा क्या है। क्या ये धर्म परिवर्तन है? क्या हम अपना धर्म को बदल रहे हो? क्या है बैप्टिज्म? शुरुआत में मैंने कहा आपको, एक व्यक्ति इवांजेलिज्म के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में विश्वास करते हैं। कहां पर विश्वास कर रहे हैं? हृदय में यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। दैट मीन्स वो एक सीक्रेट बिलीवर है, किसी को नहीं पता है, आपको और उनके अलावा किसी को नहीं पता। और सच में आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं, कलीसिया को नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट अपना अंदर वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके जीवन बिताते हैं। बट बैप्टिज्म क्या है? बैप्टिज्म is the public proclamation of one's repentance and faith in Jesus। यानी सार्वजनिक तौर पर, ऐसे कहते हैं ना, पब्लिकली, सबके सामने वो क्या कर रहे हैं? उनका विश्वास मसीह में, जो उनका विश्वास को क्या कर रहे हैं? प्रोक्लेम, घोषणा कर रहे हैं। कल तक मैं सीक्रेट बिलीवर था, आज मैं सबके सामने बपतिस्मा लेकर अंगीकार कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता हूं। सो इट्स ए पब्लिक प्रोक्लेमेशन, एक पब्लिक प्रोक्लेमेशन है। मैं सबको सब, पहले मैं सीक्रेट में सुना, सीक्रेट में जिया, अभी मैं सबको बता रहा हूं मैं मसीह हूं। आजकल पता है आपको, हमारा चर्च में आने वाला लोग भी आजकल बाइबल छोड़ दिया है। बाइबल कोई लेके नहीं आते, मोबाइल लेकर आते हैं। कुछ लोग बाइबल बांध के, मतलब कपड़े में, मतलब ये पॉलिथीन में बांध कर लाते हैं। हमें लोगों को बोलने में शर्म आती है, हम मसीह है, मैं बिलीवर हूं। यीशु कहते हैं बैप्टिज्म का मतलब क्या है? सबके सामने घोषणा कर रहे, सबके सामने घोषणा कर रहे। हमें एक प्रूफ है, वो कलीसिया का सदस्य बन गया। कल तक वो कलीसिया से बाहर था, वो सीक्रेट था, वो अपना घर पे था, आपका हाउस चर्च में था, आपका पर्सनल इंटरवेंशन, आपका पर्सनल काउंसलिंग में था, आपका पर्सनल कांटेक्ट में था। अभी वो वचन सीखकर कलीसिया में सबके सामने वो घोषणा कर कर बपतिस्मा लेकर सबके सामने बैठ गया, क्योंकि वो अभी कलीसिया का कौन बन गया? सदस्य बन गया, सदस्य बन गया। यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ सदृश्य होकर परमेश्वर का, समाज का, समूह के लोगों के साथ जुड़ गया है। यहां तक बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? है? ओके, गुड। सो ध्यान से सुना, इवांजेलिज्म का गहराई पर अभी भी नहीं गया मैं,
अभी भी मैं बाहर ही बाहर हूं। सो इवांजलिज्म को समझना है। सो यहां पर इवांजलिज्म का 5 स्किल्स के बारे में मैंने कुछ बातें आपको मैंने पिछले संडे इसमें दिखाया था, मैंने आपको, है ना, कुछ बात देखो। फर्स्ट स्टेप, सॉरी, फर्स्ट स्टेप क्या है? मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। इवांजलिज्म, इवांजलिज्म करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? बाहर निकलना है। गो, गोइंग, मुझे बाहर जाना है क्योंकि सुसमाचार सुनाना है। डिसाइपलशिप, अगर किसी को मुझे चेलापन के बारे में सिखाना है तो मुझे क्या करना है? मेक डिसाइपल्स, चेला बनाना है। ओके, देन चेले को मुझे कलीसिया का सदस्य बनना है, बनाना है। मुझे क्या करना है? उन्हें बैप्टिज्म देना है। कलीसिया का सदस्य को मुझे एक अगुवा बनाना है, तो मुझे उन्हें वचन को मानना सिखाना है। टीच दम टू डू ऑल थिंग्स, वचन सिखाना है। उसके बाद वर्शिप एंड सर्विस, यानी मल्टीप्लिकेशन, गुणना। यहां पर एक व्यक्ति चेला बना, नहीं, सुसमाचार सुना, वो चेला बना, सदस्य बना, सदस्य अगुवा बना। अगुवा क्या हुआ? अगुवा उसके बाद दूसरों को सुसमाचार सुना रहे। समझ में आ रहा है आपको? ये यहां पर एक व्यक्ति यहां पर आ गया। सो इट्स गोइंग, ये इस सर्कल में हमेशा घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। मल्टीप्लिकेशन हमेशा होते होते रहेगा, कलीसिया बढ़ते रहेगा, सुसमाचार का प्रचार बहुत तेजी से बनते रहेगा। बिकॉज ये प्रक्रिया जो है हमेशा चलते रहेगा। आप निकल गया, दूसरे को बोल दिया, दूसरा निकल गया, अगले को बोल दिया, फिर तीनों मिलकर फिर अगला तीन को बोल दिया। देखो एक कितना अच्छा काम है, कितना अच्छा काम है। सो इवांजलिज्म के लिए आपके अंदर मेनली जो स्किल चाहिए वो स्किल है मीट पीपल एंड टॉक अबाउट जीसस। लोगों से मिलना है, उन्हें सुसमाचार सुना है। यहां तक बात समझ में आया है? आपको कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। नहीं है? गुड। ओके, क्लास तो कंटिन्यू रहेगा। अगला हफ्ते में हम इसको, बाकी समय अभी समाप्त हो गया है। इतना बात समझ में आया आपको? मैं थोड़ा स्लो इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जो भी सीखे आप अच्छे से सीखें। दोबारा कहीं भी सुसमाचार के बारे में आपको कुछ सीखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब अगले हफ्ते हम सीखेंगे मेथड ऑफ इवांजलिज्म और पर्सनल इवांजलिज्म, व्यक्तिगत सुसमाचार कैसे प्रचार करना है वो पहले सीखेंगे। फिर क्या क्या मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले क्या इस्तेमाल करता था, अभी हम कौन सी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे लोगों को अपना गवाही, हाउ टू शेयर योर टेस्टिमनी, आपका गवाही कैसे शेयर करेंगे, वो भी 3 मिनट में या 5 मिनट में। ये 3 बात सीखने के बाद फिर आगे क्या सीखना है तब सोचेंगे। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू सो मच पास्टर जी, ओवर टू यू। थैंक यू मास्टर जी।